हेलो एवरीवन। जैसा कि यदि हम अपने इंडियन सिस्टम की बात करें एजुकेशन की, आप एक बड़े स्कूल पढ़ लो या एक छोटे स्कूल, लगभग पढ़ाई एक जैसी रहती है। थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा करिकुलम होता है जिसके लिए हम अलग से क्लासेज ले सकते हैं, जैसे कोई स्विमिंग क्लास हुई या कोई मतलब अलग से गिटार क्लास हुई, वट एवर जो भी हम लेना चाहते हैं अलग से ले सकते हैं। तो जैसे हमारे इंडिया में इतना सिस्टम नहीं बनाया हो कि यदि आप किसी बड़े स्कूल में पढ़ रहे हो जहाँ आप लाखों की फीस दे रहे हो, एक छोटा स्कूल जहाँ गवर्नमेंट स्कूल है उसमें आप दे रहे हो 250-300 रुपये। तो 250-300 रुपये वाला जो स्कूल हो गया या कह लो मतलब बड़ा स्कूल हो गया, लगभग स्टडी एक ही रहती है। थोड़ा सा ये होता है कि हाँ बच्चे का जो मतलब जो साथ की जो क्लासमेट होते हैं, ठीक है, तो वो थोड़े से मतलब होता है कि मतलब बड़े घरों के होते हैं तो लोग ये सोचते हैं कि हाँ हमारा एक स्टैंडर्ड बनेगा, तो इसलिए बड़े घर मतलब उसमें स्कूल में पढ़ाते हैं। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो मतलब पढ़ना चाहते ही नहीं है या मतलब चाहते हैं कि मतलब विकास उनका डिस्टेंस टाइप ही हो जाए, उनको ज़्यादा स्कूल ना जाना पड़े, स्कूल में जाना पसंद नहीं है, अलग उनको मतलब अलग एक्टिविटी सीखना पसंद है, लाइक गिटार या कोई कंप्यूटर क्लासेज वट जो भी वो सीखना चाहते हैं। तो आप यदि बड़े स्कूल में पढ़ते हैं छोटे स्कूल में पढ़ते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप छोटे स्कूल में यदि आप पढ़ते हैं गवर्नमेंट स्कूल में भी, तब भी आप यदि मतलब जैसे कि मान लो किसी ने डिग्री की है, यूनिवर्सिटी की है, एक बच्चे ने डिग्री की है गवर्नमेंट कॉलेज से, तो मतलब कोई स्टैंडर्ड में मैंने जैसे मैं खुद पंजाब यूनिवर्सिटी पढ़ी हूँ, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी पढ़ी हुई हूँ, और जब मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी मैं खुद गई पंजाब यूनिवर्सिटी, तो मैंने देखा कि बस हाँ थोड़ा सा वहाँ स्पोर्ट्स आपको सस्ता मिल जाता है, स्पोर्ट्स का म्यूजिक क्लासेस सस्ती मिल जाती हैं क्योंकि आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो। यदि आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो वो तो आपको चीज़ें फ्री मिलेगी नहीं, लाइक स्पोर्ट्स या गिटार क्लास वो आपके लिए आपको पे करना पड़ेगा। बस एक स्टैंडर्ड होता है कि आप बड़े कॉलेज में पढ़े हो, ठीक है। तो जैसे मैं पंजाब यूनिवर्सिटी पढ़ी हूँ, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी पढ़ी हूँ, तो वहाँ पे हर एक चीज़ हमें मिल जाती है, मेडिकल सुविधा भी सब कुछ, मतलब और रेट भी सही था। बट यदि आपको यदि गवर्नमेंट कॉलेज में वही फीस मिल रही है और आपके घर के पास है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज में भी पढ़ सकते हो, ठीक है। और यदि आपको कोई प्राइवेट कॉलेज में पढ़ोगे तो ये सोच रहे हो कि आपको कुछ ज़्यादा अच्छा सिखाया जाएगा। मेनली क्या होता है, जितने बड़े स्कूल उतनी अच्छी पढ़ाई वहाँ पे नहीं होती, जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं कितनी अच्छी पढ़ाई होती ही नहीं है। आपने जो इंडिया का बेकार इतना एजुकेशन सिस्टम है कि जितने बड़े स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं, वहाँ पे पढ़ाई तो होती ही नहीं है। सिर्फ एक स्टैंडर्ड होता है कि आप बड़े स्कूल में जा रहे हो, कॉलेज में जा रहे हो, नाम हो गया आपका, ठीक है, उसके सर्टिफिकेट के भाई आपको बड़े कॉलेज वहाँ का सर्टिफिकेट मिल रहा है। मेनली क्या होता है कि उनके सर्टिफिकेट की भी वैल्यू इतनी होती है कि बाद में जब इंटर्नशिप आप वो देते हैं 12,000 की, लिया कोर्स तो उन्होंने फीस 1 साल का या 1.5 साल का 5 लाख रुपये, तो 12,000 के हिसाब से में मतलब पूरा करने में ही 4-5 साल लग जाएंगे उसको फीस को कवर करने में। तो बड़े इंस्टीट्यूट में कोई फ़ायदा नहीं है। आप यदि मतलब अपनी पढ़ाई खुद अच्छी करते हैं, जैसे मान लो आप कोई गवर्नमेंट स्कूल में है, कॉलेज में है या कोई यूनिवर्सिटी में है, ठीक है, तो आप अपनी खुद की पढ़ाई अच्छी करते हैं। आप पढ़ाई कैसे अच्छी करें, आप जब पढ़ रहे हो आप यूट्यूब पे पढ़ा सकते हो या मतलब बच्चों को फ्री में कोचिंग दे सकते हो, सबकी नॉलेज बढ़ेगी। आपकी गवर्नमेंट नौकरी लग जाती है, गूगल वगैरह में आपकी नौकरी लग जाती है, आपको अच्छी इंग्लिश आती है तो गूगल वगैरह भी आपको नौकरी दे ही देता है। मतलब आपको बड़े बड़े जगह आपको नौकरी मिल सकती है, आप यदि अच्छी आपको किसी में महारत हासिल है, किसी चीज़ में आपको अच्छी आपको स्किल्ड है किसी भी चीज़ में, तो गूगल वगैरह भी देता है कि मतलब आपको जॉब वगैरह, तो इतनी बड़ी बात भी नहीं गूगल एंड किसी की भी। तो आप बजाय कि इतना मतलब दिमाग को बर्डन दो बचपन से लेके पढ़ते जाओ और पता चले कि बाद में तो जाके सिर्फ एक चीज़ में स्किल्ड हम जब होते हैं तभी हमें जॉब मिलती है और उसी के आधार पर हम अपने हमें अर्निंग होती है। तो बचपन से ही किसी एक चीज़ में अपनी मतलब अपने आप को स्किल्ड बनाइए, और जब तक आप मतलब होंगे 18-19 तक आपको अच्छी स्किल्ड हो जाएंगे, आपको अच्छी जगह जॉब मिल जाएगी, अच्छी जगह आप अपना खुद भी बिजनेस स्टैंड कर सकते हैं। तो बड़े जो मैंने देखे, मैं भी खुद बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ी हूँ, मैंने जैसे कि वीडियो एडिटिंग का जो कोर्स किया था, ग्राफिक डिज़ाइन का कोर्स किया था, बड़ी जगह किया था। इवन मैंने जब MA वगैरह की अपनी MGMC मतलब, और भी जैसे चीज़ें हमने अपनी लाइफ में किया, वोमेन स्टडी की थी मैंने, MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया, MA हिंदी भी किया था, इंग्लिश भी किया था। MA हिंदी इंग्लिश मैंने क्या किया था, बीच में ड्रॉप कर दिया, लेकिन मैंने एडमिशन जरूर लिया था, थोड़ा मुझे इसका हिसाब है MA हिंदी और इंग्लिश का। और आर्कियोलॉजी का भी मैंने एडमिशन लिया, 3 महीने क्लास ली, छोड़ दी, 3 महीने क्लास ली, छोड़ दी। सिर्फ MA हिंदी इंग्लिश और आर्कियोलॉजी का तो मेरा हिसाब ये रहा कि मैंने बीच बीच में इसको छोड़ दिया। हाँ, मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पूरा किया हुआ है और मैंने MGMC मतलब मीडिया का कोर्स पूरा किया हुआ है, ठीक है। तो मतलब ये जो 3 कोर्स थे मेरे, MA हिंदी इंग्लिश और आर्कियोलॉजी, तो इसमें मैंने 3-3 महीने गई, लेकिन मुझे इतना समझ आ गया कि भाई जितने आप स्किल्ड होंगे, चाहे आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ रहे हैं, कहीं से ही पढ़ रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप स्किल्ड होने चाहिए। आपको जब भी जॉब मिलेगी आपको लोग जानेंगे, आपके स्किल के आधार पे जानेंगे। यूनिवर्सिटी का नाम शुरू शुरू में थोड़े दिन चलता है कि भाई हाँ इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से आया है, लेकिन बाद में पूछेंगे तो आपकी काबिलियत थी, यदि आपके पास अच्छी काबिलियत है तो आपको गवर्नमेंट नौकरी भी मिल जाएगी,
यदि गवर्नमेंट नौकरी नहीं करनी, किसी जैसे कि ये फेसबुक या कहीं पे भी आपको नौकरी करनी है तो वहाँ पे भी आपको नौकरी मिल जाएगी। बस आपका जो कॉलेज है वो यूजीसी से अप्रूव होना चाहिए, ठीक है। और यदि आप एलएलबी जैसे कोर्स कर रहे हैं वो बीसीआई से अप्रूव होने चाहिए। यदि मेडिकल से कर रहे हो तो मेडिकल कोई कॉलेज है तो आप वो मेडिकल जो होते हैं इनकी काउंसिल उससे अप्रूव होना चाहिए, मतलब अथॉरिटी से अप्रूव होना चाहिए। अदरवाइज आप छोटे बड़े कहीं से भी कर रहे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंग्लिश सीखने के लिए आप क्या कर सकते हो, आजकल जैसे कि ऑनलाइन इतनी क्लासेज है ऑनलाइन इंग्लिश सिखाने की। अपनी इंग्लिश अच्छी बनाइए, किसी को नहीं पता चलता कहाँ से पढ़े हो कहाँ से नहीं, कौन आपके डिग्री सर्टिफिकेट देखने आ रहा है, ठीक है। तो अच्छा आप अपना एक्सपीरियंस बना लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किसी बड़े स्कूल से पढ़े हो या बड़े कॉलेज से पढ़े हो, बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़े हो या छोटी यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, कहीं से पढ़े हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई हूँ, मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ। पंजाबी यूनिवर्सिटी का भी काफ़ी ज़्यादा नाम है, ठीक है। और कुछ भी नहीं है वहाँ पे ऐसा कुछ आपको ज़्यादा लगेगा, लोग अपनी पंजाबी बोल रहे होते हैं, पंजाबीज़म को प्रमोट कर रहे होते हैं पंजाबी यूनिवर्सिटी में भी, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई ख़ास माहौल मिलने वाला है वहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको कुछ ज़्यादा ही ख़ास माहौल मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला। बस आपको तो जैसे थोड़ा सा जैसे हम छोटे मोटे कॉलेज में पढ़ते हैं तो हमें आसपास जैसे स्विमिंग सीखनी है हमें, या गिटार क्लासेस सीखनी है, या अदर मतलब वो कोर्स करने हैं सर्टिफिकेट, वो हमारे कॉलेज में नहीं मिल पाते। लेकिन उसके लिए आप ये कर सकते हो कि भाई डिस्टेंस से आप वो कोर्स कर सकते हो जो आपको थोड़ा सर्टिफिकेट कोर्स करने, या किसी जैसे आजकल तो ऑनलाइन बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं या रिकॉर्डेड क्लासेज है, आप वहाँ से भी सीख सकते हो, वहाँ से भी वो सर्टिफिकेट ले सकते हो, जैसे कोर्सेरा रहा या कुछ भी, ठीक है, उडेमी रहा, ठीक है। तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। तो इतना मतलब इतना कोई वो चीज़ नहीं है, बस वो अपने आप को इतना डिजिटल प्रमोट इसलिए कर रहे होते हैं, अपने आप को प्रमोट इसलिए कर रहे होते हैं जैसे कि आप अब हम भी हैं, हम भी जैसे ओपी जिंदल पढ़ के आते हैं, कहीं भी पढ़ के आते हैं, हम ये सोचते हैं कि भाई पता नहीं क्या होगा वहाँ, कितना अच्छा माहौल मिलेगा, ये है वो है वट जो भी हम सोचते हैं। लेकिन जब हम पढ़ के आते हैं तो हमें यही पता चलता है भाई इतना कुछ होता नहीं है, सिर्फ बच्चे इंग्लिश बोल रहे होते हैं हाई फाई, एक्स्ट्रा करिकुलम में थोड़ा सा उन्होंने पार्टिसिपेट किया होता है, थोड़ा सा उनको अच्छी नॉलेज होती है। वही आप थोड़ा सा यदि अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पे ध्यान देंगे तो अपने अच्छी इंग्लिश सीखना चाहें, साइड बाय साइड जहाँ आपको स्विमिंग सिखाई जा रही है, कुछ और आपको सीखना है लाइफ में, गिटार सीखना है या कोई अदर जर्मन कोर्स या कुछ करना है तो वो सीख सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको किसी बड़ी यूनिवर्सिटी कॉलेज का पार्ट बनने की स्कूल या स्कूल का या इंस्टीट्यूट का पार्ट बनने की जरूरत नहीं है। उनके सर्टिफिकेट डिग्री की इतनी कोई खास वैल्यू नहीं होती कि आप सोच रहे हो कि उनकी बहुत ही वैल्यू होती है। इवन मेरे जो स्टूडेंट हैं नेशनल जैसे नेशनल लीगल सर्विस मतलब सॉरी ये नालसा नालसा नहीं सॉरी क्या कहते हैं ये नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट जो होते हैं हैदराबाद में भी है, बेंगलोर में भी है, तो वो भी आए हैं। तो उनकी भी इतनी कोई खास नॉलेज नहीं है कि भी मतलब एक सिर्फ ये होता है कि जो ये नेशनल जो ये मतलब जो लेवल के जो ये होते हैं ये इंस्टीट्यूट वगैरह ये कॉलेज वगैरह, ठीक है, तो उनका नाम बड़ा होता है, सिर्फ ये नहीं कि उनको कोई खास ज़्यादा नॉलेज होती है कि जो ये नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट से पढ़े होते हैं हैदराबाद एंड पता नहीं कहाँ कहाँ से, ठीक है। तो नालसार हैदराबाद पता नहीं क्या क्या लिखा होता है, तो वो इतना कुछ होता नहीं है कि भी उनकी कोई खास बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, या हम वहाँ से डिप्लोमा करते हैं तो हमें खुद कुछ ज़्यादा नॉलेज हो जाती है। आपकी सेल्फ ग्रूमिंग आप खुद करते हो, हर बच्चे को, चाहे आप नालसार में पढ़े हो चाहे आप सिम्बोसिस में पढ़े हो, कॉलेज इंस्टीट्यूट कभी आपको प्रोग्रेस नहीं करवाता, आप अपनी सेल्फ ग्रूमिंग खुद करते हो, ठीक है। आप खुद सीखने की कोशिश करोगे तो आपको नॉलेज आएगी, नॉलेज आएगी तो आप जॉब भी पाएंगे, जॉब नहीं पाएंगे तो आप खुद का बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं। तो इस बात में भ्रम में ना रहिए कि हमारे देश में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो कॉलेज हैं वो ज़्यादा ही अपने बच्चों को उन्नति करवाते हैं, प्रोग्रेस करवाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादा ही आपको लगता है कि आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप अपनी अच्छी मतलब टैलेंट बनाइए, बाद में अपना थोड़ा रिश्वत दे के जॉब लगवा सकते हैं, ठीक है, जो करना भी चाहें। वैसे मैं मजाक कर रही हूँ, पर हाँ कहने का मतलब ये है कि आपके पास यदि पैसा है तो लोग ऐसा काम भी करते हैं कि मतलब ब्राइब दे के भी आगे बढ़ जाते हैं। तो अपना जो पैसा है आप कहीं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कुछ और अदर सीखने के लिए कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि कल आपको कोई बिजनेस खड़ा करते हुए प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो वहाँ इन्वेस्ट करिए बजाय कि इंस्टीट्यूट बड़े बड़े या कॉलेज में या बड़े बड़े स्कूल में जहाँ आपकी चाहे आप कितना मतलब अच्छा वहाँ से डिग्री कर लें, कोर्स कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कितने स्किल्ड हैं, आपने अपनी कितना सेल्फ ग्रूम किया, इस बात से फ़र्क पड़ता है, ना कि कितने बड़े कॉलेज से पढ़े, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता लाइफ में। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया, और आपको मेरा एक्सपीरियंस अच्छा लगा हो, मैंने आपके साथ जो शेयर किया तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने इसलिए शेयर किया
क्योंकि मैं भी खुद बहुत ज़्यादा प्रभावित रहती थी इन बातों से कि मैं यूनिवर्सिटी पढ़ के आऊँगी तो पता नहीं क्या बन जाऊँगी, पंजाब यूनिवर्सिटी पढ़ के आऊँगी तो पता नहीं क्या बन जाऊँगी, पता नहीं इतने बड़े इंस्टीट्यूट पढ़ के आऊँगी तो क्या बन जाऊँगी। 5-5 लाख के हमने इंस्टीट्यूट में पैसे दिए हैं, वो पता चला बच्चे वहाँ मतलब यही कोर्स मतलब 5-6 हज़ार में ही कर लेते हैं आसपास के इंस्टीट्यूट में, जितना हमने 5 लाख में दिया। ठीक है, तो वही वाली बात है, हमें पता नहीं होता ये बातें, और हम इस बात को सोच के ये सोचते हैं कि चलो भाई इतना पैसा खर्च के आते हैं और कुछ ना कुछ बन के आएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता। बड़े बड़े स्कूल कॉलेज में पढ़ने का इतना कोई खास वो नहीं मिलता। और भी यदि आपको कोई करियर काउंसलिंग चाहिए, भाई कहाँ पे एडमिशन ले, कहाँ पे नहीं इस कोर्स के लिए, तो आप हमसे करियर काउंसलिंग ले सकते हैं और पूछ सकते हैं एजुकेशन रिलेटेड, और अपना बूमिंग करियर बना सकते हैं। मैं आपको कम फीस वाले, कम मतलब आपको जो आपकी सहूलियत के अनुसार हो, आपको ज़्यादा एग्ज़ाम फीस ना देनी पड़े, जल्दी आसानी से आप एग्ज़ाम दे पाएँ, ठीक है, आपको बता दूंगी। क्योंकि नेचुरली बात है, इतनी डिग्री करके, इतने कोर्स करके नॉलेज होना एक आम बात हो जाती है। तो नेचुरली बात है, जैसे मैंने MA जर्नलिज्म भी किया हुआ है, मतलब MGMC, फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी किया हुआ है, फिर LLB भी किया हुआ है, वुमेन स्टडी भी किया हुआ है, फिर ग्राफिक डिजाइनिंग भी में भी इंटरेस्ट आ गया बीच में, फिर ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर लिया, डिजिटल मार्केटिंग भी कर लिया, वीडियो एडिटिंग भी कर लिया। तो मतलब लगे ही रहे, कुछ ना कुछ करते रहे, टैली प्राइम पता नहीं क्या क्या।